हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय योद्धा जी के। जिसमें आज हम देखने वाले हैं रेलवे वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान। इसका क्लास देखिए कंप्यूटर का होगा, क्लास 3 इसमें है और क्लास 2 पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये जितने भी एग्जाम हैं जैसे रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई टेक्नीशियन, इसके अलावा बीएसएससी, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। इसमें देखिए कंप्यूटर शब्द से जो प्रश्न बना है ना, उसे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है। तो यूनिक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, विंडोज हो गया। तो जो फायरवॉल है ना, या इस समूह का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। देखो हम कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? उसे बूटिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। यह जगह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं कंपाइलर। देखिए सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के युक्ति को हम कंपाइलर कहते हैं। अगला है, कंपाइलर क्या है। तो यह एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता कीजिए। देखिए फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, इसके अलावा फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। यह कथन गलत है, जबकि फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। ए, बी एवं डी सही है, लेकिन कथन सी क्या है? असत्य है। दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है। ये देखिए हम मानते हैं एडा लवलेस को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। क्या हो जाएगा? क्यूबेसिक। क्या है? क्यूबेसिक। अगला है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। ये देखिए हो जाएगा फ्लो चार्ट। उसमें क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, सीपीयू को। विंडोज 10 क्या है। ये देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स जो है ना, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो ग्राफिक्स है ना, यह क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वह क्या कहलाती है। उसे हम कुकीज कहते हैं, कुकी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑफिस पैकेज नहीं है। तो क्वांटम जो है ना, यह एक ऑफिस पैकेज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का एक हिस्सा नहीं है। यह हो जाएगा की नोट, जबकि वन नोट, आउटलुक एवं एक्सेल ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा है। विनजिप का कार्य क्या होता है। तो यह एक बड़ी फाइलों की छोटी फाइलों में कंप्रेस्ड को हम विनजिप कहते हैं। व्यावसायिक लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है। इसे कहा जाता है बीटा टेस्ट। क्या कहते हैं? बीटा टेस्ट कहते हैं। कोबोल, कोबोल का पूरा नाम क्या है। ये हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो एक्रोबैट रीडर। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस स्वीट का हिस्सा नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट है ना, यह एक एमएस ऑफिस स्वीट का हिस्सा नहीं है, जबकि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सारे एमएस ऑफिस स्वीट का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। फाइल शेयरिंग ऐप तो सरफ्लाई नहीं है, जबकि पुश बुलेट, सुपर बीम, एंड्रॉयड इत्यादि है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एमएस वर्ड नहीं है, जबकि ओरेकल, एमएस एक्सेल एवं एमएस एक्सेस और फॉक्स प्रो ये सारे क्या है? कंप्यूटर पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। यह होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स
सॉफ्टवेयर नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS वर्ड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर जो है ना, एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। इनमें से कौन सा प्रस्तुति ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? यह जगह MS पावर पॉइंट। कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर्स किसके उदाहरण है? ये दोनों देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? तो साइबेस जो है ना, यह DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि ओरेकल, कोबोल एवं SQL सारे DBMS सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर पद को इनमें से कौन सा बेहतर ढंग से वर्णित करता है? यह करता है केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम एवं केवल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर डी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कोड त्रुटियों को इरेज जांच करने को हम कहते हैं, इसे डिबगिंग कहा जाता है। डिबगिंग। विक्रेता द्वारा किए गए प्रोग्राम बदलावों को क्या कहते हैं? इसे ओवरलैप्स कहते हैं। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को गौण मेमोरी का आंतरिक करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहता है? तो देखिए, इसे हम कहते हैं लिंकर। क्या कहते हैं? लिंकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? देखिए, इसमें वर्ड प्रोसेसर जो नहीं है, यह हो जाएगा वर्ड प्रेस। इसके अलावा MS वर्ड, नोटपैड एवं वर्डपैड ये सारे वर्ड प्रोसेसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? यह हो जाएगा IP। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका देखिए, SRS डॉक्यूमेंट को ब्लॉक बॉक्स स्पेसिफिकेशन के रूप में जाना जाता है, ये सही है। SRS डॉक्यूमेंट उन जरूरतों को पर केंद्रित होता है जिन्हें पूरा किया जाना है, ये भी सही है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री डेवलपर और कस्टम के माध्यम एक कॉन्टेक्ट तैयार करना, ये सही है। इसके अलावा कथन जो डी है ना, इसका गलत है। यह मैनुअल रूप से कार्य करता है, यह कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक वैध सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है? यह जगह सर्कुलर मॉडल, जबकि स्पेलर मॉडल, वाटरफॉल मॉडल और RAD मॉडल ये सारे वैध सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मॉडल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? इसे हम कहते हैं वाटरफॉल मॉडल। सॉफ्टवेयर लागत अनुमान COCOMO कोकोमो का फुल फॉर्म क्या होता है? ये देखिए, होता है रचनात्मक लागत मॉडल। नेक्स्ट है, किसी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के दौरान या अंत में उनके मूल्यांकनों की प्रक्रिया, ताकि यह जाना जा सके कि वह बिजनेस के रूप में कुछ खास जरूरतों को पूरा करता है या नहीं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मान्यकरण। कहते हैं मान्यकरण। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे ने इन हाउस सॉफ्टवेयर है जो रेलवे गाड़ियों से मवेशियों व कुचल जाने की समस्या से निपटने के लिए बनाया जाता है? स्पाइस इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम, स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम इसका नाम है। एक उपकरण है, इसका नाम क्या है? स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम। स्मार्ट इवेंट। सॉफ्टवेयर उत्पादक राष्ट्र के रूप में भारत के उदय को बढ़ावा देने तथा IIS क्षेत्र में साथ सहयोग करने के लक्ष्य के साथ इलेक्ट्रॉनिकी और सॉफ्टवेयर उत्पादकों पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अधिनियमित की गई थी? देखिए, यह किया गया था वर्ष 2019 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए, DOS जो है ना, इसके अलावा एंड्रॉयड, बाडा, सिम्बियन ये सारे सॉफ्टवेयर है OS के, जबकि डॉस क्या है? नहीं है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? यूनिक्स। ये देखिए है बेल लेबोरेटरीज का। किसका? बेल लेबोरेटरीज का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो C++ जो है ना, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक लैंग्वेज है। कंप्यूटर में एसोमाइट हो गया, मैवेरिक्स हो गया, माउंटेन लायन, स्लो लियोपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किसके संदर्भ में आते हैं? देखिए, ये सारे मैक्स OS X के संदर्भ आते हैं।
नेटवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसे नोवेल क्या विकसित किया? नोवेल। कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पास्कल नहीं है, जबकि यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, वेर धातु हो गया, सारे क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, देखिए कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी प्रतिक्रिया को प्रतिबंधित करता है और प्रोग्राम एप्लीकेशन को चलाने के लिए अनुमति देता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उबुंटू। उबुंटू क्या है? उबुंटू जो है ना, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाए तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? देखिए इसका कारण था ना कि यह इंटरफेस मैनेजर है। क्या? इंटरफेस मैनेजर के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यह जगह जावा, जबकि एम एस डॉस, उबुंटू और मिंट ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। एम एस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। क्या? कमांड लाइन इंटरफेस। अब आते हैं, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच का एक क्या है? इंटरफेस है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो टैली क्या है? नहीं है, जबकि उबुंटू हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मिंट हो गया, सारे क्या है? ओएस है। कंप्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है, तो यह कमांड्स की लिस्ट होती है। कमांड की है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। किसे? ऑपरेटिंग सिस्टम को। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, जबकि लिनक्स हो गया, एमएस विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? सेम प्रश्न पूछा गया है, तो हर जगह एमएस ऑफिस, जबकि यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? डेस्कटॉप का प्रकार, तो एंड्रॉयड नहीं हो, जबकि लिनक्स, मैक और विंडोज सारे हैं। ये सारे प्रकार हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये हो जाएगा लिनक्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इंटेक, इंटेल नहीं है, तो मैक, विंडोज, लिनक्स ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से उबुंटू, मिंट, फेडोरा किसके संस्करण है? ये सारा देखिए लिनक्स के संस्करण है। कंप्यूटर के बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो यह देखिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उबुंटू, मिंट, फेडोरा इनमें से निम्न में किसका एक संस्करण है? तो ये सारा देखिए लिनक्स के संस्करण है। किसका? लिनक्स का। उबुंटू, मिंट और फेडोरा सारे लिनक्स के संस्करण है। यूनिक्स, एम एस डॉस, लिनक्स इनमें से किसका उदाहरण है? ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुउपयोगकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम का संस्करण नहीं है? कैंडी बीन। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? देखिए प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक फाइल जिसमें अल्पकालिक डाटा होता है जिसे मास्टर साइकिल के साथ साथ एक संयोजन के रूप में प्रोसेसर के रूप में काम करता है, इस फाइल को क्या कहता है? तो देखिए इसे कहता है ट्रांसमिशनिंग फाइल। ट्रांसमिशनिंग फाइल 241 में से है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल नहीं है, जबकि डॉस, लिनक्स, विंडोज इस तरह क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। अगला है, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर क्या होता है?
कंपाइलर जो होता है ना, यह वह प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तर भाषा के लिए प्रोग्राम को स्वीकार करता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं एक सेकेंड। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है। देखिए कंपाइलर जो है ना, ये होता है वह प्रोग्राम जो उच्चतर भाषा को लिखने एवं प्रोग्राम को स्वीकार करता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में उत्पादित करता है, इसे ही कंपाइलर कहते हैं। ठीक है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? यह कार्य करता है हार्डवेयर के रूप में। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले करेंटली बीइंग यूज्ड जो विंडो है, इसको वर्णित करने वाला शब्द को क्या कहते हैं? एक्टिव विंडो से कहता है। क्या? एक्टिव विंडो एक प्रणाली जिसमें क्रियाकलाप अभिगम फाइलों की प्राप्ति एवं संचिका आगमन जल्दी करती है, जिससे मूल निर्णय निर्धारण करने पर प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सद अनुक्रमिक तंत्र कहता है या रियल टाइम सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? यह हो जाएगा लिनक्स। लिनक्स एक क्या है? तो देखिए अभी आता है प्रश्न, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अक्षर संवेदनशील केस सेंसिटिव होता है? ये होता है यूनिक्स। तो अगला है यूनिक्स क्या है? तो बहु उपयोगकर्ता और समय की साझेदारी को ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस में लिखा जाता है? देखिए इसे लिखते हैं सी में, इसे कोबोल के द्वारा सिंबल किया जाता है यूनिक्स को। तो फ्रेंड देखिए इसमें 456 तक हम देखे हैं, इसका अगर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कोई स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दिएगा कम से कम। तो थैंक यू, जय हिंद।